अस्सलाम वालेकुम। हरम ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से तमाम सामीन मोअज़्ज़ज़ सामीन को सलाम अर्ज़ है। अल्लाह के बाबरकत नाम से इब्तिदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मेरा जो मेन गोल और मेन मोटो ये है, अपने जितने भी पाकिस्तान के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से जो मुश्किलात सामने आती हैं स्टूडेंट्स के लिए, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस मैथ्स के अंदर, और उसके अलावा हमारे जो न्यूली स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेल सीखना चाहते हैं, मैं मैथ्स के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला वीडियोस अपलोड करूंगा। और आज मेरी पहली वीडियो है जो कि एक्सेल बुक शीट के हवाले से है। कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे एक्सेल की फ़ाइल किस तरह जनरेट की जाए। सबसे पहले तो आपने MS वर्ड, MS एक्सेल ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में या पीसी में। फिर उसके बाद एक्सेल की फ़ाइल ओपन जब करेंगे तो आपके सामने ये वर्कशीट खुली हुई होगी। आपके सामने ये जो वर्कशीट खुली हुई होगी, इसके सबसे ऊपर टॉप पर अब ये देखें, आपके पास जब कुछ चीज़ सेव नहीं होगी तो ये बुक टू एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है, या हमारी जिसके ऊपर बुक टू एक्सेल लिखा हुआ आया है, या फिर ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, ये रेस्टोर डाउन का। रेस्टोर डाउन यानी कि ये बिल्कुल छोटी सी हो जाएगी ये स्क्रीन। मिनिमाइज़ यानी कि सीधे चली जाएगी सबसे नीचे, बंद क्लोज़ हो जाएगी, यानी कि ये मिनिमाइज़ यानी कि क्लोज़ हो जाएगी ये, और ये क्लोज़ करना मुकम्मल ही क्लोज़ हो जाएगी ये। अब ये देखें, ये टाइटल बार है, इसको कहते हैं हम टाइटल बार कहते हैं। ये हमारी टाइटल बार है जिसके ऊपर हमारा सेव का Ctrl+S यानी सेव का ऑप्शन भी है। अभी टाइटल बार के नीचे हमारे पास रिबन बार आती है जिसके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा। अब ये रिबन बार के अंदर देखें, हम कर्सर इंसर्ट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। इंसर्ट के ऊपर जैसे लेके जाएंगे तो ये इंसर्ट के जितने भी सब ऑप्शंस हैं, यानी कि इंसर्ट के अंदर मज़ीद से जो ऑप्शन है जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, जैसे पाइवट चार्ट हो गया या फिर चार्ट्स हो गए, पिक्चर्स कहीं से मंगवाना चाहते हैं, ये टेबल हमने इसके अंदर ऐड करना है। टेबल से मुराद ये कि हम जब बनाते हैं मार्कशीट्स वगैरह, वो कॉलम्स वगैरह बने हुए होते हैं बड़े खूबसूरती के साथ, वो टेबल होते हैं, टेबल ड्रॉस होते हैं वो। ये पेज लेआउट का हम अगर साइज़ देखना चाहते हैं, ओरिएंटेशन पेज का, प्रिंट, अच्छा ओरिएंटेशन के अंदर पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट से मुराद अब ये खुद देख लें। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट यानी कि लैंडस्केप ये आपकी विड्थ के लिहाज से होगा, पोर्ट्रेट यानी कि आपकी हाइट की। जिस तरह आपका आंसर शीट है या कोई भी पेपर है, आप उसको लेते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं। ये पेपर आपका ऊपर मार्जिन से लेकर नीचे तक होता है, वो स्ट्रेट आप ऊपर से लेकर नीचे तक लिखते हैं, ये आपका हो जाता है ओरिएंटेशन के लिहाज से पोर्ट्रेट। अगर आप उसी को थोड़ा सा दूसरे एंगल से अगर देखें, लैंडस्केप यानी कि इस तरह बना हुआ है, इस तरह करके लेके जाके पेपर को रखेंगे तो वो आपका लैंडस्केप हो जाएगा। चलें, ये तो खैर बाद की बहस है, ये मैं बाद में बताऊंगा। अब ये देखें, ये आपकी रिबन बार है। अभी होम पे जाते हैं, कर्सर क्लिक करते हैं माउस का, फाइल पे जाते हैं, कर्सर क्लिक करते हैं। तो अगर हम इससे छुटकारा चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट कमांड है ALT। जैसे ही प्रेस करेंगे हम तो ये जितनी भी
आपकी रिबन बार है, इसके ऊपर FHNP ये शॉर्टकट कमांड इसकी लिखी हुई आ गई है। अब फॉर एग्जांपल पेज लेआउट पे हम लिखा हुआ है P, लिखा हुआ है P करते हैं, पेज लेआउट आ गया, खाली P प्रेस करेंगे। अभी उसके अलावा पेज लेआउट के अंदर देखें ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन इसका O है, O प्रेस करेंगे तो ये आगे ओरिएंटेशन आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम वापस आ जाते हैं। तो अब ये हम लोगों का ये जो हमारा स्पेस दिखाई दे रहा है, जो जिसके ऊपर मैं कर्सर क्लिक भी कर रहा हूँ, और ये ग्रीन कलर का एक बॉक्स भी बना हुआ आ रहा है, ग्रीन कलर का एक बॉक्स भी बना हुआ आ रहा है। ये हमारी कुल टोटल जो है ये वर्कशीट है, ये वर्कशीट है। अभी जो जहाँ जहाँ ये बॉक्स बना हुआ आ रहा है इसको हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है, अभी सेल्स बोलते हैं। अब ये हम इस वक्त जिस सेल पे मौजूद हैं उस सेल का कॉलम और रो किस तरह हम लोग मेजरमेंट करते हैं। रो कौन सी हमारी ABCDEF, कॉलम हमारी क्या है ABCDEF, और रो कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो नीचे इस तरफ जा रही है ये हमारी रो होगी, जो इस तरफ राइट साइड पे जा रही है वो हमारी क्या होगी, कॉलम होगी। अभी हमें कैसे पता चलेगा हम किस जगह पर हैं इस वक्त अपनी वर्कशीट के ऊपर। अब ये देखें, ये जहाँ हमारा ये जिस सेल के ऊपर ये जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए इसे सेल कहते हैं, जिस सेल के ऊपर हमारा ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, जहाँ पर वो है तो समझो हम इस जगह पर लिख सकते हैं, बाकी हम किसी जगह पर लिख नहीं सकते। यानी कि ये हमारी एक लाइसेंस है लिखने का, ग्रीन सेल। अभी इस वक्त हम कौन से कॉलम पर हैं, F पर हैं, और रो कौन सी हमारी 3 है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, नेम बॉक्स पे मैंने कर्सर रख दिए नेम बॉक्स के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। अभी हम लोग जो इसके अंदर टाइप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हरम ऑनलाइन, हरम ऑनलाइन हमने टाइप करके एंटर प्रेस की, जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे हम नीचे वाले सेल में चले जाएंगे, यानी कि उस सेल से नीचे डाउनवर्ड चले जाएंगे, दूसरी रो में चले जाएंगे हम। कॉलम हमारा वही रहेगा, एंटर करेंगे, कॉलम हमारा वही रहेगा, दूसरी रो में चले जाएंगे। अब वो दूसरी खाली होगी। हम प्रीवियस के अंदर ऊपर जिस तरह हरम ऑनलाइन लिखा हुआ है, तो ये हमारा कहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे फार्मूला बार में लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं, मार्कशीट जिस वक्त बना रहे हों या किसी भी चीज़ का प्लस माइनस डिवाइड या परसेंटेज वगैरह निकाल रहे हों, तो ये मुझे फार्मूले यहाँ पे इस बार के अंदर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अंदर दोबारा लिखना चाहें, या तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे सेल पे, या फिर हम इस फार्मूला बार के ऊपर क्लिक करके इसको बैक स्पेस के ज़रिए रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। चलें अब आते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ हमारी कितनी हैं और कॉलम्स हमारे कितने हैं। रोज़ हमारी कितनी हैं और कॉलम्स हमारे कितने हैं। कॉलम्स हमारे 16,384 हैं, 16,384 हमारे क्या हैं, कॉलम्स हैं। और रोज़ हमारी कितनी हैं, रोज़ हमारी हैं 1048,576, 1048,576। अब अगर हम इसको
इकाई के लिहाज से देखें, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,48,576 हमारी क्या है, रोज़ हैं। अगर हम कहेंगे चलो रोज़ हमारी इतनी 10,48,576 हैं और कॉलम हमारे 16,384 हैं, तो इस टोटल वर्कशीट के अंदर हमारे सेल्स कितने मौजूद होने चाहिए? तो सीधी सी जाहिर सी बात है, कॉलम और रोज़ को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ये देखें, आंसर अगर हम लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, कितना है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 17 अरब, 17 करोड़, 98, 17 अरब, 17 करोड़, 98,59,184। ये हमारे सेल्स हैं। अब ये देखो, एक मैंने डबल मर्तबा ये मैंने लिखा है ये सेल्स का। ये देखो, एक इस जगह पे भी यही सेम यही रकम आई हुई है, इसकी सेल्स के बारे में लिखा हुआ है, बट हैश बना हुआ है, हैश बने हुए आए हुए। ये क्यों? ये इस वजह से क्योंकि ये जो अल्फाज जो हमने लिखे हैं ये सेल की विड्थ से ज़्यादा है, हाइट से नहीं, विड्थ से, इसकी चौड़ाई से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हैश बने हुए हैं। अगर हम इसको बराबर करना चाहें, यानी इसको हम देखना चाहें कि क्या लिखा हुआ है, तो हम इस सेल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इस सेल पे आएंगे तो ये ग्रीन बॉक्स बना हुआ आगे। ठीक है, अब हम देखो वर्कशीट के ऊपर ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ अपना, तो ये एक एड बॉक्स की तरह जो प्लस साइड बॉक्स के ऊपर जो प्लस लिखा हुआ आता है उस तरह का प्लस बना हुआ है। अगर हम मैं इसी को ये सी कॉलम के अंदर है, सी कॉलम के पास ऊपर लेके जाता हूँ, कॉलम के बिल्कुल पास ये देखो क्या बना हुआ आगे, बिल्कुल एक सिंपल सा प्लस बना हुआ आगे, जिसके राइट और लेफ्ट पे एरो से ये जैसे ये आएगा तो मैंने इसको डबल क्लिक कर देना है, माउस का लेफ्ट वाला, लेफ्ट बटन से माउस के डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो इसकी विड्थ ऑटो करेक्ट हो जाएगी हमारे जो कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बराबर। अब आ जाते हैं हम डेट एंटर करने के लिए या टाइम एंटर करने के लिए। डेट एंटर करने के लिए या टाइम एंटर करना है हमने, डेट या टाइम। अब उसके लिए आपके पास आप कीबोर्ड होगा या लैपटॉप होगा, उसके जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के ऊपर आप देखेंगे एल के साथ डबल डॉट बना हुआ है और डॉट के नीचे कॉमा है, यानी कि डबल कॉमा के बराबर वाला जो एल और डबल कॉमा के बराबर वाला जो सेंटर वाला जो बटन है वो कंट्रोल प्रेस करते हुए वो प्रेस कर देना है, तो ये आपकी डेट आ जाएगी। और इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करते हुए शिफ्ट प्रेस करना है, छोड़ना नहीं है इन दोनों बटनों को, तो दोबारा वही बटन प्रेस कर देना है तो अब आपका टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। इस वक्त टाइम हो गया है 4 मिनट, यानी कि ये नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है, 15 तारीख चौथा महीना 2024 का 4 मिनट। अब आ जाएं इसके अलावा, अगर हम डेटा कॉपी पेस्ट करने हैं, हमने डेटा किस तरह कॉपी पेस्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में आपको भी समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ हरम लिखा है, HARRAM हरम लिख दिया। ठीक है, हरम लिख दिया। अब ये देखें
सेल हमारा किस सेल पर है, ग्रीन बॉक्स बना हुआ है। एरो ऊपर करूँगा ये उससे ऊपर चला जाएगा, एरो नीचे करूँगा सेम आ जाएगा नीचे, एरो राइट करूँगा राइट साइड पे ग्रीन बॉक्स हो जाएगा, एरो लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट साइड पे ग्रीन बॉक्स हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने ग्रीन बॉक्स वहाँ पर रखा है जहाँ पर हरम लिखा हुआ है। अभी ये हमारा जो कर्सर है ये इस तरह का प्लस दिखाई दे रहा है। अभी ये जो ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है, इसके ग्रीन बॉक्स के बिल्कुल अगर मैं इसको जूम करूं, इसको मैं जूम करूं, ग्रीन बॉक्स के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे डॉट सा बना हुआ है। इसके पास अगर मैं कर्सर का कोना लेकर आता हूँ इस तरह करके तो ये प्लस बन जाएगा। इसको मैं ड्रैग नीचे की साइड पे करता हूँ। अब ड्रैग कैसे करना है, अब ड्रैग इस तरह करना है कि जैसे ही प्लस बना, आपके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए नीचे की तरफ इसको माउस को लेकर आ जाना है, लेकिन ड्रैग नीचे की तरफ कर देना है और बटन साथ में छोड़ देना है। जैसे ही बटन छोड़ेंगे तो ये सेम अल्फाज नीचे या सेम जुमला या सेम नंबर या सेम नेम नीचे तक कॉपी हो जाएंगे। अगर हमने इसको राइट साइड पे कॉपी करना है तो ये राइट साइड पे उसी तरह प्रेस करते हुए राइट साइड पे भी कॉपी हो जाएगा। अगर हमने इसको लेफ़्ट साइड पे कॉपी करना है तो उसी तरह सेम लेफ़्ट साइड पे कॉपी हो जाएगा। अगर हमने अपर साइड पे कॉपी पेस्ट करना है तो सेम उसी तरह करते हुए अपर साइड पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चलें अब आते हैं शॉर्टकट कमांड की तरफ। शॉर्टकट कमांड की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखें, ये हरम पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉलम डी है, रो 6 से ग्रीन बॉक्स बना हुआ है। अब इसी तरीके से हमने बगैर माउस के कीबोर्ड के ज़रिए हमने कॉपी पेस्ट करना है। कीबोर्ड के ज़रिए हम कैसे करेंगे वो देख लें। शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्रेस करते हुए राइट एरो कीबोर्ड का प्रेस करेंगे जहाँ तक हमने इसको पेस्ट करना है। अभी यहाँ तक हमने ये कर दिया तो हमने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस आर, कंट्रोल शिफ्ट छोड़ देना है, कंट्रोल प्रेस आर, ये राइट साइड पे प्रेस हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। चलें आ जाएं अब डाउन की तरफ, इसको नीचे की साइड पे हमने इसको पेस्ट करना है, डाउन की साइड पे हमने प्रेस करना है। अब ये देखें, शिफ्ट वही डाउन एरो, कंट्रोल डी, पेस्ट हो गया। उसके अलावा हम सोच रहे हैं कि एक ही चीज़, एक ही नाम हम बहुत सारे कॉलम और रोज के अंदर हम कॉपी पेस्ट करें। इस वक्त मैं B12 पे मौजूद हूँ। अब मैं D12 तक इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट एरो के ज़रिए सिलेक्ट कर लूँ, या फिर ये मैं कर्सर को यहाँ रख कर, इस तरह कर्सर को रख कर माउस के ज़रिए माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग कर लूँ डी तक। और उसके अलावा रो को कहाँ तक ड्रैग करनी है, मैंने नीचे तक ड्रैग कर लूँ मैं रो इसकी मैं नीचे तक ड्रैग कर लूँ मैं 17 तक, BCD कॉलम और 17 तक मैंने ड्रैग कर लिए।
अब मेरी मर्ज़ी के माउस के कर्सर को जहाँ पहले मैंने सेल रखा हुआ था वहाँ पे जाके प्रेस कर देना है, या फिर F2 दबा देना है। अब ये देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, और मैंने F2 प्रेस कर दिया। F2 जैसे प्रेस किया, ये उसी जगह पर जहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट की थी वहाँ पर सिलेक्शन आ गई। इसको जूम आउट करता हूँ पहले ताकि अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। F2 प्रेस किया, यहाँ पे कर्सर आ गया हमारा। अभी HARAM मैंने प्रेस किया, लिखा। कंट्रोल प्रेस करते हुए एंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड था नाम, वहाँ ये नाम आ जाएगा। अब आ जाते हैं wrap the text। wrap the text कैसे करेंगे हम? अब ये देखें, मैंने हरम ऑनलाइन अकेडमी इधर वाई प्रेस कर दिया। अब ये देखो मैं हरम ऑनलाइन अकेडमी नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि दूसरे सेल उसके ऊपर ओवरलैप है। या तो फिर मैं इसको डबल क्लिक करूं इसको देखने के लिए। अगर डबल क्लिक करता हूं तो प्रिंट अगर दूंगा तो मैं प्रिंट के अंदर ये मेरा वाज़ेह तौर पर नहीं आएगा। प्रिंट के तौर पर ये मेरा प्रिंट में नहीं आएगा। तो इसको क्लियर करने के लिए Alt प्लस एंटर। Alt प्लस एंटर ये करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह हमारा टेक्स्ट या सेल हमारा जो है व्रैप हो गया है। अल्फाज इसके अंदर जो लिखे हुए थे वो व्रैप हो के ऊपर नीचे लिखे हुए आ गए। ये देख लें, हरम लिखा HARAM हरम। आपको मालूम है आपका लिखाई या आपकी वर्डिंग, आपका जुमला करेक्टर सेकंड सेल के ऊपर ओवरलैप होने वाले, तो आपने Alt प्लस एंटर प्रेस कर दिया। जैसे प्रेस किया ऑनलाइन लिख दिया, ऑनलाइन, ठीक है। दोबारा Alt एंटर किया, फिर अकेडमी लिख दिया, अकेडमी। अब एंटर प्रेस करेंगे, खाली एंटर प्रेस करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे सेल पे। कर्सर आपका ये जो बॉक्स है ये दूसरे सेल पर शिफ्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं शीट्स की एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसका प्रिंट लेआउट। अब प्रिंट लेआउट में जब आएंगे तो प्रिंट लेआउट के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिल्कुल सादा दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ सेल के ऊपर बॉक्स बने हुए हैं। हमें तो बॉक्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्कशीट बना रहे हैं तो हमें उसके अंदर बॉक्स चाहिए ना, जाहिर सी बात है बॉक्स होंगे। एक्सेल के फार्मूले डले हुए हैं या कुछ किसी भी चीज़ के फार्मूले डले हुए हैं तो वो मार्कशीट के अंदर किस तरह बॉक्स दिखाई देते हैं, प्लस माइनस किए हुए सारे
नंबर्स होते हैं और साथ में बॉक्स होते हैं, तो हमें इसी तरह बॉक्स दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल दिखाई देंगे, लेकिन उसके लिए हमने कमांड इस्तेमाल नहीं की। उसके लिए हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट ऑल करना है, सिलेक्ट करना है पूरे को, इसको कंट्रोल प्रेस करते हुए ए प्रेस कर देना है। और इसी तरह हमने होम के अंदर आके, रिबन बार के अंदर होम लिखा है, होम के अंदर आके हमने इसके बॉर्डर सेलेक्ट करने हैं। इसके बॉर्डर्स के ऊपर जैसे ही हमने क्लिक करना है तो ये यहाँ पर ये ऑल बॉर्डर्स लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, तो ये टोटल बॉर्डर देख लें बिल्कुल डार्क हो गए, सेल्स जितने भी हैं सारे डार्क हो गए हैं, इसकी लाइनें जितनी भी बॉर्डर्स हैं ये सारे डार्क हो गए। अब अगर हम इसके प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू है, ये हम चेक करेंगे। अब देखें प्रिंट प्रीव्यू के अंदर अब इसके हमें लाइंस हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। चलिए अब हमें शीट्स को ऐड और माइनस करते हैं। शीट्स को ऐड और माइनस करने का तरीकाकार देख लें। ऐड करने के लिए प्लस दिया हुआ है नीचे, न्यू शीट ऐड होगी, सही है। अब इसके अलावा इसका शॉर्टकट कमांड क्या है ऐड करने की, शॉर्टकट कमांड शिफ्ट F11, ये देख लें, शिफ्ट प्रेस करते हुए F11 प्रेस करो, शिफ्ट प्रेस करते हुए F11 प्रेस करो, ठीक है। अब हम ये जो शीट है, शीट नंबर 4, इसको हम रीनेम करते हैं, रीनेम लिखा हुआ है, रीनेम करते हैं, HJ कर दिया, लिख दिया हमने। रीनेम कैसे किया हमने, सबसे पहले चलो नेक्स्ट पे दिखा देता हूँ आपको, इसी भी दिखा तो इसके ऊपर राइट क्लिक किया माउस का तो रीनेम ऑप्शन आ गया, HJ लिखा हुआ है, इसको हमने हटा के दोबारा GH कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अगर हम इसको नंबर वार डिलीट करना चाहें, माउस का राइट क्लिक, ये डिलीट ऑप्शन, डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर हम कहें नहीं भाई शीटें बहुत ज़्यादा हैं, एक साथ डिलीट करना है, कंट्रोल सेलेक्ट द शीट, कंट्रोल सेलेक्ट द शीट एंड सेकंड शीट, जो डिलीट करनी है हमने वो हमने सेलेक्ट कर ली। फिर माउस का राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन, डिलीट होगी, जो अनसेलेक्टेड थी वो हमारे सामने आ गई। ये हमारा पहला चैप्टर था एक्सेल के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नई अपलोड होने वाली इस चैनल के ऊपर वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हरम ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से ये वीडियो देखने का।